हयातियाती ईंधन के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौम के नाम करेंगे वक्फ। 900 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से कचरे से फायदा उठाने की कोशिशों की समत में होगा एक नए बाब का इजाफा। बिहार में सियासी हलचल के बाद नीतीश कुमार आज वजीर आला के ओहदे का लेंगे हलफ। साथ ही तेजस्वी की नायब वजीर आला के तौर पर होगी ताजपोशी। नीतीश कुमार के फैसले के बाद बीजेपी आज पटना में मनाएगी यौम एहतजाज। जम्मू कश्मीर में बडगाम के वाटर होल इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाटर होल इलाके में 3 दहशतगर्दों को घेरा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में तिरंगा मुहिम की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में तलबा और राजस्थान के सीकर में ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप की कारकुनान पैदा कर रही हैं अवामी बेदारी। डोडा जम्मू के स्कूलों में तलबा ने निकाली बेदारी रैली। सदर जो बाइडेन ने अमेरिका में सेमीकंडक्टर की तैयारी को बढ़ाने के लिए एक तारीखी बिल पर किए दस्तखत। ये बिल सेमीकंडक्टर की तैयारी और तहकीक में शामिल कंपनियों को फराहम करेगा 52.7 अरब डॉलर की सब्सिडी। चीन के साथ मुसाबकत की वजह से ये बिल अमेरिका के लिए है निहायत ही अहम। और 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने खेल से रिटायर होने का दिया इशारा। यूएस ओपन के बाद टेनिस को कह सकती हैं अलविदा। कहा रिटायरमेंट की उल्टी गिनती हो गई है शुरू। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। हयातियाती ईंधन के आलमी दिन के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के पानीपत में सेकेंड जनरेशन 2G एथेनॉल प्लांट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस प्लांट को कौम के नाम वक्फ करने का ये कदम मुल्क में हयातियाती ईंधन की पैदावार और इस्तेमाल को फरोग देने के लिए हुकूमत की जानिब से कई सालों से किए गए इक़दामात के एक तवील सिलसिले का हिस्सा है। ये इक़दाम तवानाई के शोबे को मजीद किफ़ायती, काबिल रसाई, मुअस्सिर और पायदार बनाने के लिए वज़ीर आज़म की मुसलसल कोशिशों के ऐन मुताबिक है। 2G एथेनॉल प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है और ये पानीपत रिफाइनरी के करीब वाक़ है। जदीद तरीन देसी टेक्नोलॉजी पर मबनी ये प्रोजेक्ट सालाना तकरीबन 3 करोड़ लीटर एथेनॉल पैदा करने के लिए तकरीबन 2 लाख टन चावल के भूसे का इस्तेमाल करके फजले से पैसा कमाने की भारत की कोशिशों में एक नए बाब का इजाफा करेगा। ज़री फसलों की बाक़ियात को इस्तेमाल करके किसानों को बाइख्तियार बनाया जाएगा और उन्हें इजाफी आमदनी पैदा करने का मौका दिया जाएगा। ये मनसूबा इस प्लांट के ऑपरेशन में शामिल लोगों को बराह रास्त रोजगार फराहम करेगा और धान के पराल को काटने, संभालने, जखीरा करने वगैरह के जरिए सप्लाई चेन में बिलवास्ता रोजगार पैदा होगा। इस मंसूबे में सिफर सयालियत होगी। चावल के भूसे को जलाने कमी के जरिए ये मंसूबा ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार को सालाना तकरीबन 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में बराबरी की कमी लाने में मदद करेगा, जिसे मुल्क की सड़कों से सालाना तकरीबन 63,000 कारों को हटाने के बराबर समझा जा सकता है। और हयातियाती ईंधन का आज आलमी दिन है। हयातियाती ईंधन के आलमी दिन यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन ईंधन की गैर रिवायती ज़राए के बारे में आगही पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ईंधन के गैर रिवायती ज़राए में फोसिल फ्यूल मुतबादिल हो सकता है। इस दिन के मौके पर हयातियाती ईंधन के शोबे में मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ कामों और कोशिशों को दिखाया जाता है। भारतीय हुकूमत ने बायोफ्यूल के शोबे को फरोग देने के लिए कई मंसूबों और प्रोजेक्टों को शुरू किया है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी हयातियाती ईंधन के आलमी दिन
वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस की जानिब से 2015 से ही मनाया जा रहा है। कोई भी ईंधन जो बायोमास जैसे प्लांट, नबातियाती मादे या जानवरों के फुजले से हासिल किया जाता है उसे बायोफ्यूल कहा जाता है। इसे तवानाई के तौर पर तैयार किया जा सकता है, जो तवानाई का एक पायदार जरिया होता है। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में ग्रैंड अलायंस की नई हुकूमत आज दोपहर 2 बजे हलफ उठाएगी। नीतीश कुमार वजीर आला और तेजस्वी यादव नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। नीतीश कुमार ने कल तेजस्वी यादव और अजीम इत्तेहाद के रहनुमाओं के साथ बिहार में नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। एमपी और एमएलएस की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से इत्तेहाद तोड़ दिया और गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गवर्नर को भेजे गए खत में कहा गया है कि उन्हें 164 एमएलएस की हिमायत हासिल है। उनमें 7 सियासी जमातें, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, बाएं बाजू के एमएलए और एक आजाद एमएलए शामिल हैं। इससे कबल नीतीश कुमार को मुत्तफिका तौर पर जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के अजीम इत्तेहाद का लीडर मुंतखब किया गया है। ये फैसला तीनों जमातों के मुश्तरका इजलास में किया गया। जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की हिमायत से रियासत में नई हुकूमत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद खत्म कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने नई हुकूमत की तश्कील के लिए नीतीश कुमार की हिमायत में खत दिया है। भारतीय जनता पार्टी से अलहदगी का फैसला नीतीश कुमार की जेर सदारत जनता दल यूनाइटेड लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग में किया गया। और भारतीय जनता पार्टी की बिहार यूनिट ने नीतीश कुमार पर रियासत के लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। पार्टी ने आज रियासत में एहतजाजी मुजाहरा करने का फैसला किया है। कारकुनान धोखाधही के खिलाफ आज सुबह 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर के सामने धरने पर बैठेंगे। इस धरने में बीजेपी के सीनियर लीडरान मौजूद रहेंगे। 12 अगस्त को जिला हेडक्वार्टर पर और 13 अगस्त को ब्लॉक हेडक्वार्टर पर महाधरना दिया जाएगा। पार्टी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को निशाना बनाया है। आप 13 में सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण चले गए। 14 में आप बुरी तरह से हार गए। फिर आप लालू जी के साथ चले गए 15 में और आप फिर मुख्यमंत्री बने। आपसे नीतीश कुमार जी आज भाजपा एक दूसरा सवाल पूछ रही है। आपने 15 में लालू जी के साथ जाने के फैसले को पुनर्विचार क्यों किया? 17 में आपने क्यों कहा 2 साल बाद कि मैं बहुत असहज हूं क्योंकि श्रीमान तेजस्वी जी अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे। और खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के बडगाम के वाटर हिल इलाके में दहशतगर्दों और सलामती दस्तों के दरमियान तसादुम जारी है। पुलिस और सलामती दस्ते ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सलामती दस्तों ने दहशतगर्द तंजीम टीआरएफ से वाबस्ता दहशतगर्द लतीफ राथिर समेत 3 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया है। इसके साथ 2 और दहशतगर्द राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट भी हैं जो कई शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हैं। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मुल्क अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के पेश नजर राजस्थान के सीकर में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला सदर अनीता शर्मा की क़यादत में तातिया टोपे की यादगार पर तिरंगा झंडा तकसीम किया गया। बीजेपी कारकुन हर गांव और हर घर में तिरंगा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और खासकर महिला मोर्चा लोगों को अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी दे रहा है। इस मौके पर अनीता शर्मा ने कहा कि हमारे मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होंगे, इसलिए हमें इस मौके को बहुत खास बनाना है। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत महाराष्ट्र के ठाणे में जिले में भस्ता डैम के पानी को तिरंगे के रंग से रंगा गया है। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर मगरबी उड़ीसा के हर घर शहर में मुनफरिद तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। यात्रा के दौरान 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा दिखाया गया जिसमें सैकड़ों तलबा समेत कई लोगों ने शिरकत की। खास बात यह है कि इलाके में खराब मौसम के बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया।
हर घर तिरंगा अभियान के एक हिस्से के तौर पर डोडा के हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा की एनसीसी यूनिट की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। स्कूल से डोडा के बस स्टैंड तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर कैडेट्स भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। रैली की खास बात एनसीसी कैडेट्स के कंधों पर लहराया गया 100 फुट का तिरंगा झंडा था। रैली को स्कूल के प्रिंसिपल रूबी नाज ने झंडी दिखाकर रवाना किया। और केरल के कोट्टायम में एक कोदम्ब शहरी परिधान इकाई के कारकुन हर घर तिरंगा मुहिम और यौम आज़ादी के लिए तिरंगा तैयार कर रहे हैं। कारकुनों का कहना है कि वो तकरीबन 2 लाख कौमी परचम सिल रहे हैं जो स्कूलों और दीगर इदारों में तकसीम किए जाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को कल 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। खुराक और अवामी तकसीम के महकमे ने इसे 4 रियासतों में एक तजुर्बे के तौर पर शुरू किया था। 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तजुर्बे ने बुलंदियों को छू लिया है। स्कीम के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड होल्डरों को राशन का फायदा मिला है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 9 अगस्त 2019 4 रियासतों में वन नेशन वन राशन कार्ड पर मुहर लगी थी। ये एक तजुर्बा था जो मुल्क की एक बड़ी आबादी को खुराक की सप्लाई से मुंसलिक था। मंसूबे ने कामयाबी के परचम लहराए और साल 2022 तक आते आते ये मुल्क के सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों तक पहुंचा। आदादोशुमार इस बात की गवाही देते हैं कि इस मंसूबे से तकरीबन 80 करोड़ अहल कुंबों को बराह रास्त फायदा मिला है। हर माह तकरीबन 3 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। खासकर कोविड के दौर में ये मंसूबा एक जगह से दूसरी जगह जाकर रोजगार कमाने वालों के लिए नेमत साबित हुआ। मंसूबे की शुरुआत से अब तक तकरीबन 77.88 करोड़ पोर्टेबल लेन देन दर्ज किए जा चुके हैं। 144 लाख मैट्रिक टन अनाज तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि 43,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट होता है लोगों का, उन सबको कवर किया गया है और करीब करीब 60% लोग जो हैं वो एनएफएसए के बेनिफिशरीज हैं और करीब 40% लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बेनिफिशरीज हैं। और अगर पर डे के हिसाब से आप देखें तो करीब 3.5 करोड़ पर मंथ ट्रांजैक्शन जो है वो पोर्टेबल हो रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में दूसरी रियासतों में गए लोगों के लिए ये मंसूबा मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रेमलता सालों पहले गोरखपुर जिले के अपने आबाई गांव को छोड़कर दिल्ली आ गई थीं। दिल्ली में तंग हाथों को मजदूरी तो मिल गई, लेकिन राशन छूटने की फिक्र सताती रही। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड मंसूबा आने से प्रेमलता की जिंदगी बदल गई। फायदा यही मिल रहा है कि दिल्ली में है तो किराया लगा के जाना नहीं पड़ता और अपना समय भी नुकसान नहीं होती। नहीं तो 2 दिन आना 2 दिन जाना हो जाता। गांव से राशन लेके आते, ये तो फायदा ही है ना। यहाँ से तो थोड़ी दूर है, राशन थोड़ी देर छुट्टी मारे तो आ गए राशन लेने। मंजूर आलम ने साल 2001 में बिहार के दरभंगा जिले में राशन कार्ड बनाया था। दिल्ली आए तो मन में राशन छूटने की फिक्र भी साथ लाए, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड मंसूबे से न राशन छूटा न ही रोजगार। गाड़ी किराया लगता था, समय भी खराब होता था और दूसरी मरतबा हमारा दिहाड़ी में मारा जाता था। यहाँ पे अगर मिल रहे हैं तो हमारे दिहाड़ी भी बचते हैं और मेरा जो है फायदा भी है, समय का भी बचत है। वन नेशन वन राशन कार्ड मंसूबे से राशन कार्डों की मुल्क गिर पोर्टेबिलिटी हुई। लोगों ने जहां आशियाना तलाश किया वहीं राशन की दुकानें खोज ली। अब हाथ में राशन भी है और परदेश की कमाई भी। वन राशन कार्ड का सीधा फायदा यह है कि आप अपने राशन कार्ड पर किसी दूसरे राज्य में भी राशन उठा सकते हैं और इसका फायदा उन गरीब मजदूरों को मिला है जो अपने घर छोड़कर परदेश कमाने जाते हैं और वहां राशन का लाभ उठाते हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत मुतनव्वि तहजीब व सकाफत के रंगों का इहाता करने वाला मुल्क है। इस सिलसिले में हम आपको दिखाते हैं ताजमहल, चित्तौड़, फतेहपुर सीकरी और आमिर किले की रौनक।
और नाज़रीन, रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन कल बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। भाई बहन के रिश्ते पर मबनी इस फिल्म से अक्षय कुमार को बहुत उम्मीदें हैं। आनंद एल राय की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में रक्षाबंधन में अक्षय कुमार के अलावा भूमि पेडनेकर, सादिया खतीब, साजमीन कौर, दीपिका खन्ना और स्मृति श्रीकांत भी अहम किरदारों में हैं। आपको गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा। 25 रुपए के गोलगप्पे के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे दे तुझे। कितने सालों से इंतजार कर रही है तू इस आदमी का? कभी अपनी बहनों की शादी करेगा, कब तेरे से शादी होगी। खुद तो अपनी माँ को वचन दे के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया और मेरे को बना दिया सारा जटायु। 20 लाख एक लड़की की शादी के लिए। सनअत व तजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने ताजिर व सनअतकारों की कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया भारत को इक़्तिसादी तरक्की के इंजन के तौर पर देखती है। पीयूष गोयल ने ताजिरों से लोगों और कारोबारियों पर सनअतकारी के बोझ को कम करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की अपील की। साथ ही उन्हें तिजारत मुनासिब कारोबारी तरीकों पर अमल करने की भी बात कही। और अब बैनुल अक़वामी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। चीन में तालीम हासिल करने वाले हजारों भारतीय तलबा के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई है। चीन ने कहा है कि उसने भारतीय तलबा को वापसी का अमल शुरू कर दिया है। ये तलबा कोरोना की वबा के बाइस वतन वापस आए थे और वीजा पाबंदियों के बाइस चीन वापस नहीं जा सके हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग यिनबिन ने कहा है कि हम गैर मुल्की तलबा की चीन वापसी के लिए तुंदही से काम कर रहे हैं और अब भारतीय तलबा की वापसी के लिए अमल शुरू हो गया है। वांग ने कहा कि हमें यकीन है कि हम बहुत जल्द भारतीय तलबा के पहले बैच की वापसी देखेंगे और हम कोविड-19 के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए ये काम जारी रखेंगे। सदर जो बाइडेन ने अमेरिका में सेमीकंडक्टर की तैयारी को बढ़ाने के लिए एक तारीखी बिल पर दस्तखत किए हैं। ये बिल सेमीकंडक्टर की तैयारी और तहकीक में शामिल कंपनियों को 52.7 अरब डॉलर की सब्सिडी फराहम करेगा। चीन से मुकाबले के लिए इस बिल को बहुत अहम समझा जा रहा है। जो बाइडेन ने कहा कि जब कंपनियां अमेरिका में सरमायाकारी कर रही हैं, जिसकी वजह से चीन की कंपनियां, तो इसकी वजह से अमेरिका में सेमीकंडक्टर का मुस्तकबिल रोशन होने जा रहा है। बरतानिया में वजारत उज़्मा के दोनों उम्मीदवार ऋषि सुनक और लिज ट्रस ने अपने अपने इख्तलाफात को अलग रखकर मिलकर साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। ऋषि सुनक ने कहा कि अपने हरीफ लिज ट्रस की क़ियादत में किसी भी किरदार में काम करेंगे। वहीं दूसरी जानिब लिज ट्रस ने कहा कि वो ऋषि सुनक के साथ अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखकर मुल्क की खिदमत के लिए पूरी लगन से काम करने को तैयार हैं। रूस के शहर क्रीमिया में साकी फौजी एयरबेस पर कई जोरदार धमाके हुए हैं। इस उठने वाले स्याह धुएं के गिरदोनवाह में फैल गया है। मकामी लोगों ने बताया कि 12 धमाके हुए, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। साकी मिलिट्री एयरबेस यूक्रेन के साथ जारी जंग के दरमियान रूस के लिए स्ट्रेटेजिक के तौर पर काफी अहम है। यहां से रूसी फौज बहुत कम वक्त में जनूबी यूक्रेन पर हमला कर सकती है। इस हवाले से रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि ये धमाके एयरबेस पर रखे गोला बारूद में आग लगने के बाद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस एयरबेस पर किसी किस्म की गोलाबारी नहीं हुई है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि जब तक रूस का क्रीमिया पर कब्जा जारी रहेगा, बहरे असवद के इलाके की सलामती खतरे में रहेगी। क्रीमिया धमाके में एक हलाकत के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले का जिम्मेदार यूक्रेन नहीं है। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यूक्रेन और पूरे आज़ाद यूरोप के खिलाफ रूस की जंग क्रीमिया से शुरू हुई और क्रीमिया में ही खत्म होगी। फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ होता जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की हिमायत करने वाले दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए हैं। बाइडेन ने दोनों मुल्कों का इस्तकबाल करते हुए इसे एक खास लम्हा करार दिया। अमेरिकी सेनेट ने गुज़िश्ता दिनों 95 वोटों से दोनों मुल्कों के नाटो में शामिल होने की हिमायत की थी। आपको बता दें कि दोनों मुल्कों ने यूक्रेन पर रूस के हमले के दरमियान नाटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी थी। और क्यूबा में तेल के जखीरे में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग ने कैरिबियन जजीरे की 40% ईंधन जखीरा करने की जगह को तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते क्यूबा शहर मांतजास में तेल के जखीरे में बिजली गिरने के बाद आग बेकाबू हो गई थी।
आग के शोले इतने तेज थे और बुलंद थे कि तेल की कई टैंकों तक फैल गए। हुक्काम के मुताबिक बड़े पैमाने पर आग लगने से 121 अफराद जख्मी और 17 फायर फाइटर्स लापता हैं। अमरीकी ड्रग रेगुलेटर ने बुएरेन नॉर्डिक की जाइनियस वैक्सीन को 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इंट्राडर्मल इंजेक्शन के जरिए हंगामी तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है ताकि अमेरिका में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों का मुकाबला किया जा सके। माहिरीन का ख्याल है कि यह वैक्सीन लोगों को मंकी पॉक्स से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। जाइनियस वैक्सीन की 2 खुराकें लोगों को दी जाएंगी। पहली और दूसरी खुराक के दरमियान 4 हफ्तों का वक्फा जरूरी होगा। और आइए अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स जल्द ही टेनिस से रिटायर हो सकती हैं। इस तजुर्बेकार खिलाड़ी ने मंगल को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। विलियम्स ने कहा कि वो साल के आखिर में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन के बाद टेनिस छोड़ने पर गौर कर रही हैं। सेरेना ने पहली बार 1999 में यूएस ओपन टूर्नामेंट जीता था। सेरेना ने 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 बार फ्रेंच ओपन, 7 बार विंबलडन और 6 बार यूएस ओपन जीता है। सेरेना विलियम्स ने अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम 2017 में जीता था। और नाज़रीन, आइए आप मुल्क के मौसम के पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या है मुल्क के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, बुलेटिन में अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आइए आपको दिखाते हैं शेर के आलमी दिन के मौके पर जंगल के बादशाह शेर की कुछ झलकियां। इस दिन को मनाने का मकसद शेरों की नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ है। आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।